ठीक है। हाँ। सर कैसी रही जनसुनवाई आज की? देखिए, जनसुनवाई मेरे ख्याल से दिन पर दिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है और जनसुनवाई की संवेदनशीलता भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बढ़ रही है। आज भी जैसा आप लोगों को विदित है कि बहुतायत संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। लगभग 953 आवेदन प्राप्त होने की अभी तक मुझे सूचना है और एज यूजुअल जैसा होता है कि राजस्व की संख्या यहाँ पे मतलब काफ़ी है, जो मेरे लिए चिंता का एक विषय भी है और उनको राजस्व के आवेदनों का निराकरण करना भी एक बड़ा पहलू है। इस संबंध में मुझे एक बात ये भी समझ में आई है राजस्व में कि अगर राजस्व में कोई तहसीलदार के वहाँ कोई केस हार चुके हैं तो वो उसको शिकायत के रूप में लेते हैं, जिसके कारण भी संख्याओं की संख्या थोड़ी सी मुझे बढ़ी हुई प्रतीत नज़र आती है। ऐसे लोगों को हम बता रहे हैं कि या तो वो पुनर्विलोकन में जाएँ या फिर वो अपील में अपने प्रकरणों का निराकरण करें, क्योंकि कोई भी राजस्व प्रकरण जो है वो आवेदन के माध्यम से उसका निराकरण नहीं होगा। आवेदन कोर्ट में मूल लगेगा मूल प्रकरण का, लेकिन अगर मूल प्रकरण में कुछ समस्या है, कुछ उनके अगेंस्ट में कोई आदेश पारित हुए तो उनको फिर रिवीजन का या फिर अपील का जो भी समुचित उपचार हो विधिक वो उनको करना चाहिए। सरंजन हो रहे हैं यहाँ से, उसके बाद जो पुलिस के मामले होते हैं उसको भी लेके कलेक्ट्रेट पहुँच रहे हैं लोग। निश्चित रूप से देखिए, सभी मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के भी मसले मेरे पास काफ़ी संख्या में आते हैं, तो हम एसपी साहब से अनुरोध करने के लिए उनको बोलते हैं और हम उनके आवेदन को रिसीव करके एसपी साहब के ऑफिस को भेजने की कार्रवाई करते हैं। दूसरा जो बड़े आवेदन आते हैं वो मेरे ख्याल से जो मैंने एनालिसिस किया है वो ग्रामीण विकास विभाग के भी है और उसमें वही शिकायतें होती हैं कि ग्राम पंचायत की या सेक्रेटरी की या रोजगार सहायक की, मूलतः तो इसी तरह की समस्याएं होती है। कुछ जो होते हैं आवेदन जो लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई होगी पहले समय में, किसी के इंक्रीमेंट रुके हुए, किसी के क्या है या किसी को वेतनमान नहीं मिल रहा, इस तरह के आवेदन भी आ रहे हैं, उसका भी हम समुचित निराकरण करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। पूर्व के कुछ प्रचलित मामले हैं जिसमें आज एक 100वां आवेदन देकर उसने केक काट दिया कलेक्ट्रेट में। सिमाओं का मामला है, वोट की मांग को लेकर उसने कई बार प्रदर्शन भी किया, तो क्या उसको देखा जाएगा कि आगे क्या है आगे उसका? देखिए, जो आप घटना बता रहे हैं वो मेरे नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन आज जितने भी जो हमारे पास जितने भी आवेदन आते हैं वो चाहे सिरमौर के हो, चाहे मनगावा के हो, चाहे जवा के हो, चाहे त्योथर के हो या हुजूर तहसील के हो, इन सब आवेदनों को हम उसकी लिस्टिंग करके भेजते हैं और हम लोगों ने एक अच्छा यहाँ पे एक आवेदन पत्र की मॉनिटरिंग का एक अच्छा सिस्टम भी डेवलप किया है कि हमने सारे के सारे आवेदन पत्र को गूगल शीट में डाले। यहाँ पे वो गूगल शीट में डालने के बाद में व्यक्ति जो प्रतिवेदक विभाग है वो उसका अपना जाता है, जांच करता है, प्रतिवेदन उसको गूगल शीट में अंकित करता है। उसके बाद में फिर वो मेरे पास आता है, कलेक्टर के पास आता है। फिर कलेक्टर उसको निराकरण से असहमत होंगे तो फिर वो उसके निराकरण को उसमें दर्ज किया जाता है। तो ये हम एक मतलब ये इसलिए है कि हम किसी चीज़ को मॉनिटर कर सकें। मान लो कोई आवेदक रिपीटेशन में आता है, आज भी 2-3 आवेदक आए रिपीटेशन में, तो हमने गूगल शीट खोली, हमारी गूगल शीट खोल के उनको हमने निराकरण से अवगत कराने की भी कार्रवाई की है। तो ये भी हमने एक अच्छा काम करा है मेरे ख्याल से। ये हम लोग रीवा ज़िले में हम खुद ही कर रहे हैं ये लोग। और बाकी ये सब चीज़ें इसलिए है कि आवेदनों का जो निराकरण है वो तेज़ी से हो और उसकी अपडेट हमारे पास हो। ये जो आवेदन करता आया था 100वां आवेदन जनसुनवाई में दिया, सड़क की समस्या को लेकर दिया था, तो क्या करेंगे? जो मेरे ख्याल से आपने जो बताया था वही आवेदन की बात है। मैं उसको सिरमौर का आवेदन का है उसको दिखाएंगे और अगर सड़क की बात है तो उसका संबंध तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति, उसके बाद में अर्थ से भी होता है। क्यों नहीं हुआ है, कोई हो सकता है कि भूमि की समस्या हो, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं बड़े कामों के लिए। तो देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे और अगर उनका आवेदन स्वीकार करने योग्य होगा या ऊपर भेजने योग्य होगा तो ऊपर भेजेंगे, और नहीं तो उनको बताएंगे कि आपकी समस्या अमुक कारणों से निराकृत योग्य है या नहीं है। सर, एक विकलांग बच्ची आई थी आवास योजना को लेके, फिर उसका काम होने वाला हाँ, निश्चित रूप से देखिए बड़ी मासूम बच्ची थी वो,
और उसके पिताजी ने ये शिकायत की थी कि मुझे विकलांगता प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, उसको नहीं मिला। लेकिन बिटिया को सही बात पता थी। उसने बताया कि मेरा आवास सूची में नाम नहीं जुड़ रहा है। हमने उसके आवास सूची में नाम जुड़वाने की हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सीओ मुझे कल सुबह तक उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सर, गेहूं मंडी में भीग गया और सड़ गया, उसको क्या कारण है? देखिए, ये मुद्दा आप लोगों के माध्यम से ही पिछले 8-10 दिन पहले मेरे पास में आया था और इसमें हमने जो है DSO के माध्यम से जांच कराई है। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उसका अपडेट ले रहे हैं। अगर चूँकि बीच में बारिश हुई थी, उसमें कुछ गेहूं को भीगना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि काफ़ी वर्षा हुई थी, ये सबको पता है। अगर किसी की त्रुटि से हुई होगी ये गलतियाँ, तो फिर सोसाइटी उससे उसकी रिकवरी भी होती है, इसके प्रावधान भी है। और सोसाइटी में कोई रिकवरी होगी तो निश्चित रूप से जो उसके लिए लायबल होगा, जो उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति होगा, उससे भी वसूली होगी। तो हम उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे सर खाद्यान्न दिया जाता है, 2 महीने के इकट्ठा दिया जाता है, तो गेहूँ ही दिया जाता है, जिसके पास चावल नहीं है, पूरे चावल नहीं दिया जाता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको देखना पड़ेगा मुझे भी कि अभी क्या स्थितियाँ हैं और उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। तो सर दिन पर दिन सर जनसुनवाई बढ़ती जा रही है सर। हाँ, जनसुनवाई बढ़ती जा रही है। चौपाल हो रहा है, उसके बाद लोगों को न्याय की आस बहुत तेज बढ़ रही है। नहीं, आवेदन तो मैं बता रहा हूँ आपको, आवेदन भी निराकरण हो रहा है। देखिए, कभी भी यहाँ पे कभी हो गया